हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। अभी हम आज लेक्चर 2 देखने वाले यूनिट्स और मेजरमेंट का। हमने पहले लेक्चर में क्या क्या देखा था वो मैं रिवाइज करके देता हूँ। पहले देखा था हमने डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स देखा था, फिर बाद में हमने फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं वो देखा था। थर्ड वन हमने देखा था यूनिट्स और मेजरमेंट का डेफिनेशन देखा था। फिर बाद में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी देखा था। उसमें पहले देखा था फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरा देखा था डिराइव क्वांटिटी। अभी तीसरा हम देखने वाले सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी अभी दो तरह के सप्लीमेंट्री क्वांटिटी रहते हैं। तो पहला क्या है, प्लेन एंगल, और दूसरा सॉलिड एंगल। दो तरह के सप्लीमेंट्री क्वांटिटी रहते हैं, पहले प्लेन एंगल, दूसरा सॉलिड एंगल। हम पहले अभी प्लेन एंगल देखेंगे। अभी पहले प्लेन एंगल देखेंगे। प्लेन एंगल, अभी मान लो एक सर्कल है टोटल। सर्कल जब यहाँ से स्टार्ट होगा इस पॉइंट से, तो ये एंगल कवर करेगा। यहाँ तक जाएगा वो 90 एंगल करेगा। यहाँ पे जाएगा तो 180, 270, 360। ये पूरा एंगल कितना हो गया? 360 हो गया ना, आप सभी को पता है। तो ये पूरा एंगल को क्या मानता हूँ मैं? थीटा मानता हूँ। इसको पूरा सर्कल का एंगल को क्या मानता हूँ मैं? थीटा मानता हूँ। अगर मेरे को एक छोटा सा पोर्शन लेना है, ये इतना ही, इतना छोटा सा पोर्शन लेना है, तो ये छोटा वाला एंगल को क्या मानूंगा मैं? डी थीटा। क्योंकि वो छोटा एंगल है ना, पूरा एंगल को मैंने क्या माना? थीटा। अभी मेरे को सिर्फ छोटा सा पोर्शन लेना, तो मैं क्या मानूंगा? डी थीटा। अभी पूरा ये क्या हो गया? सर्कल का सरकमफेरेंस को मैं क्या बोलूंगा? यस बोलूंगा। लेकिन मेरे को अभी छोटा ही आर्क का लेंथ चाहिए ना, तो मैं इसको क्या बोलूंगा? डी एस बोलूंगा। समझ में आ रहा है आपको? बहुत सिंपल है। अभी मैं यही छोटा सा फिगर बनाता हूँ। देखो यही फिगर में बना है। ये मान लो सेंटर ओ, ये बी। अभी छोटा एंगल कवर किया तो इसको क्या बोलूंगा मैं? डी थीटा। और पूरा आर्क सरकमफेरेंस क्या था? यस था, लेकिन हमको छोटा ही आर्क लेना है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा? डी एस बोलूंगा। तो अभी प्लेन एंगल का डेफिनेशन क्या हो गया? प्लेन एंगल हम डी थीटा से डिनोट करते हैं, डी थीटा। अभी प्लेन एंगल का डेफिनेशन क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। ये क्या होगा? रेडियस ऑफ सर्कल। तो डी थीटा क्या होगा? लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल टू द रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। अभी लेंथ ऑफ आर्क क्या हो गया? डी एस। और रेडियस ऑफ सर्कल क्या हो गया? आर हो गया। ये हमको प्लेन एंगल का फॉर्मूला मिल गया। क्या? लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल टू द रेडियस ऑफ सर्कल, डी एस बाय आर। ये पूरा सर्कल का हमने देखा था, उसमें हमने सिर्फ छोटा ही पोर्शन लिया था। हाँ, ध्यान में रखो। अभी प्लेन एंगल का यूनिट क्या है? इसका यूनिट है रेडियन। इसका यूनिट क्या है? रेडियन है। ये हो गया प्लेन एंगल। प्लेन एंगल किसे डिनोट करते हैं हम? डी थीटा से। अभी ये 2 डायमेंशनल क्वांटिटी के लिए रहता है, जिसमें एक्स और वाई एक्सिस रहता है। अभी जो सॉलिड एंगल है वो 3D के लिए रहता है। बता दो। सॉलिड एंगल, अभी हमने पहले देखा प्लेन एंगल सिर्फ 2 डायमेंशन के लिए होता है, जिसमें एक्स और वाई एक्सिस रहता है। लेकिन सॉलिड एंगल 3 डायमेंशन का रहता है, जिसमें एक्स वाई और जेड एक्सिस भी रहता है। ये जेड एक्सिस। समझ में आ रहा है आपको? अभी हम देखेंगे। अभी ये प्लेन है, इसमें देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और एक जेड एक्सिस है। अभी ये प्लेन, सिर्फ यही प्लेन कंसिडर करेंगे हम। इसमें सर्कल रखा तो इसे सर्कल सर्कल दिखा, लेकिन हम जब ये सर्कल निकाल के बाहर रखेंगे 3 डायमेंशन में, एक्स वाई और जेड में, तो सर्कल क्या दिखेगा? स्पीयर दिखेगा। क्या दिखेगा? वो स्पीयर दिखेगा। अभी हमने छोटा सा पोर्शन लिया था। अभी हमने यहाँ पे क्या सर्कल का छोटा ही पोर्शन लिया था ना, तो किसमें? प्लेन एंगल में। लेकिन इसमें क्या है? अभी जेड एक्सिस भी है ना, तो इसमें और क्या आएगा? अभी मैं वो सीधा करके फिगर निकालता हूँ।
ये पहला वाला फिगर होगा, लेकिन इसमें भी क्या है, अभी 3 डायमेंशन, इसके लिए यहाँ पे जेड एक्सिस माना यहाँ पे आएगा वो। ये हो गया सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल ओ, हमने अभी क्या पूरा स्पीयर यहाँ पे सर्कल का छोटा ही पोर्शन लिया, तो स्पीयर का भी सिर्फ छोटा ही पोर्शन ले रहे। तो ये क्या हो गया, सॉलिड एंगल का सरफेस एरिया हो गया, ये रेडियस आर हो गया, और ये पूरा एंगल क्या हो गया, सॉलिड एंगल हो गया। सॉलिड एंगल हम डी ओम से डिनोट करते हैं, तो ये क्या हो गया, डी ओम। तो सॉलिड एंगल का डेफिनेशन क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ सरफेस ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सरफेस ऑफ स्फीयर, एरिया ऑफ सरफेस ऑफ स्फीयर to the square radius of circle, square of radius of circle। तो डी ओम क्या हो गया, अभी सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या है, ये पूरा पोर्शन, इसको क्या बोलते हैं हम, डी ए। और स्क्वायर रेडियस ऑफ सर्कल, अभी सर्कल का रेडियस क्या है, आर, तो आर स्क्वायर। ये क्या हो गया, डी ओम का हमको फॉर्मूला मिल गया। अभी यहाँ पे 3 XY Z एक्सिस था, तो इसलिए ये पोर्शन आगे एक्सटेंड हुआ। अगर ये नहीं रहता तो ये सिर्फ क्या हो जाता, अभी ये निकाल दो तो ये क्या हो गया, प्लेन एंगल के लिए हो गया ए बी, ये क्या हो गया, थीटा हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है, 3 डायमेंशन के लिए, तो ये एक्स वाई और ये क्या हो गया, जेड एक्सिस। जेड एक्सिस भी इसलिए हमको ये स्पीयर बनाना पड़ा, तो स्पीयर का हमने सिर्फ एक पोर्शन लिया। अभी डी ओम, अभी सॉलिड एंगल का यूनिट क्या हो गया, सॉलिड एंगल का यूनिट है स्टेराडियन, स्टेराडियन। अभी ये डी ओम क्या, ये पूरे सरफेस एरिया ने जो सेंटर पे एंगल बनाया है, ये पोर्शन है, ये पोर्शन है, यहाँ पे जो एंगल बना है उसको क्या हम बोलते हैं, डी ओम बोलते हैं। अभी हमको पता है पूरा भी स्पीयर का कंसिडर करेंगे, स्पीयर, स्पीयर का कंसिडर करेंगे, हमको पता है सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो पूरा एंगल ओम क्या हो गया, अभी हम पूरा स्पीयर का देखने वाले हैं। इस पूरा स्पीयर का भी छोटा नहीं, पूरा स्पीयर का क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर। और सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या है, सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर टू द स्क्वायर रेडियस ऑफ सर्कल, आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कैंसिल होगा, तो ओम क्या होगा, 4 पाई स्टेराडियन। स्टेराडियन ये आर से डिनोट कर दे, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, स्टेराडियन का यस आर। तो ये क्या हो गया, पूरा स्पीयर का सॉलिड एंगल एट द सेंटर क्या होगा, 4 पाई स्टेराडियन। ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। ये हो गया प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। अभी हम कुछ कन्वर्जन देखने वाले हैं। अभी हमको पता है हम एंगल डिग्री में भी नापते और रेडियन में भी नापते, तो उन दोनों का कुछ तो रिलेशन रहेगा रेडियन और डिग्री में, तो वो देखेंगे। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। रेडियन को ऊपर सी लगते हैं और डिग्री को छोटा सा 0 लगते हैं, ये ध्यान में रखो। ये क्या हो गया, रेडियन हो गया, और ये क्या हो गया, डिग्री हो गया। तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी हमको 1 डिग्री निकालना रहेगा, तो ये 180 इधर जाएगा, पाई बाय 180। तो 1 डिग्री क्या हो गया, 57.3 रेडियन। ये आप ध्यान में रखो। अभी पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपको हम सॉरी हाँ, अभी डिग्री निकालना रहेगा, तो यहाँ पे क्या कुछ गड़बड़ हो गया क्या, सॉरी गड़बड़ हो गया, कुछ गलत हो गया सॉरी। पाई डिग्री पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 1 रेडियन निकलना रहेगा, तो क्या होगा, 180 बाय पाई। ये क्या होगा डिग्री में, तो 1 रेडियन का वैल्यू क्या होगा, 57.3
डिग्री, ये रेडियन का हो गया। अभी हमको 1 डिग्री निकालना इन रेडियन रहेगा तो क्या करेंगे, पाई रेडियन को 180 डिग्री। अभी 1 डिग्री निकालना रहेगा तो 180 इधर जाएगा, पाई बाय 180 रेडियन। तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, 1.75 इंटू 10⁻² रेडियन। ध्यान में रखो, 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री और 1 डिग्री इज इक्वल टू 1.75 10⁻² रेडियन। अभी आपको पता है 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 आर्क मिनट रहता है। जैसे 1 मिनट में, सॉरी 1 आवर में 60 मिनट रहते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड रहते हैं, वैसे 1 डिग्री में क्या रहता है 60। इसको क्या बोलते हैं, ऊपर जो डैश रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, आर्क मिनट। तो 1 डिग्री क्या रहता है 60 आर्क मिनट। आर्क मिनट ऐसे डिनोट करते हैं। अभी 1 आर्क मिनट करना रहेगा तो 1 डिग्री बाय ये यहाँ पे 60 होगा। 1 डिग्री क्या है 1.75 इंटू 10⁻² रेडियन डिवाइड बाय 60। तो 1 आर्क मिनट का आंसर क्या आएगा 2.91 इंटू 10⁻⁴ रेडियन। ये हो गया 1 आर्क मिनट। अभी 1 आर्क मिनट में क्या होता है 60 आर्क सेकंड रहते हैं, इसको क्या बोलते हैं आर्क सेकंड। तो 1 आर्क सेकंड निकालना रहेगा तो 1 आर्क मिनट डिवाइड बाय 60। अभी 1 आर्क मिनट क्या है 2.91 इंटू 10⁻⁴ डिवाइड बाय 60। इसका आंसर क्या आता है 4.87 इंटू 10⁻⁶। 4.87 इंटू 10⁻⁶ रेडियन। ये हो गया 1 आर्क सेकेंड का आंसर। ये कुछ रिलेशन है वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। बेसिकली ये बेसिक है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये समझ में आ रहा है आप सबको? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए, मैं आपको पर्सनल रिप्लाई करके वो डिटेल में एक्सप्लेन करके दूंगा अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। अभी नेक्स्ट अगला टॉपिक देखेंगे हम। अगला टॉपिक देखेंगे हम कन्वेंशन फॉर यूज ऑफ एसआई यूनिट। अभी सबके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए रहते हैं, वैसे ही यूनिट्स और उसके सिंबल कैसे लिखे जाते हैं उसके लिए भी कुछ रूल्स और रेगुलेशन बनाए, तो इसको ही कन्वेंशन ही बोलते हैं हम। कन्वेंशन दैट आर यूज फॉर द यूज ऑफ एसआई यूनिट। तो पहले क्या है, यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी शुड बी रिप्रेजेंट बाय इट्स सिंबल। ये क्या हो गया, पहला हो गया यूनिट्स ऑफ एवरी फिजिकल क्वांटिटी। अभी मान लो लेंथ का यूनिट क्या रहता है मीटर। तो हम हर बार पे यूनिट पूरा नहीं लिखेंगे, सिर्फ इसका क्या बोले सिंबल रिप्रेजेंट करेंगे। अभी मीटर का क्या है यम। अभी किलोग्राम तो हर बार हम किलोग्राम नहीं लिखेंगे, सिर्फ उसका केजी लिखेंगे। तो उसका टाइम का एससी लिखेंगे, टेम्परेचर के केल्विन नहीं लिखेंगे। तो ये सिर्फ सिंबल ही यूज करेंगे हम। यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल। सिर्फ सिंबल ही डिनोट करेंगे। मीटर का एम लिखेंगे, किलोग्राम का केजी लिखेंगे, सेकंड का एससी लिखेंगे, टेम्परेचर का केल्विन लिखेंगे। ध्यान में आ रहा है आपको? ये हो गया पहला कन्वेंशन। अभी दूसरा कन्वेंशन का है फुल नेम यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फुल नेम स्टार्ट्स विद स्मॉल लेटर। अभी पूरा नेम लिखने का है हमको, मीटर लिखने का है तो मीटर स्टार्ट होने पहले ये स्मॉल लेटर से चालू होगा। अभी किलोग्राम लिखना है तो स्मॉल के से चालू होगा, टेम्परेचर लिखना है तो स्मॉल टी से चालू होगा। ये जब भी हम यूनिट्स लिखेंगे उसके जो स्टार्टिंग लेटर रहेगा वो स्मॉल रहेगा, लेकिन बट सिंबल्स इन कैपिटल लेटर। लेकिन इसका हमको सिंबल लिखने का रहेगा तो हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे। ये स्मॉल एम में, किलोग्राम में कैपिटल केजी, टेम्परेचर में कैपिटल टी। ध्यान में आ रहा है? अगर यूनिट्स का पूरा नाम लिखना रहेगा तो स्मॉल लेटर से चालू होता है और उसका सिंबल लिखना रहेगा तो कैपिटल लेटर में लिखेंगे हम।
ये हो गया दूसरा। अभी तीसरा क्या है, सिंबल्स ऑफ यूनिट डज नॉट टेक अ प्लूरल फॉर्म। इसका मतलब क्या हो गया, अभी मान लो अभी लेंथ है 20 मीटर, तो 20 मीटर ही लिखेंगे हम। अब 20 मीटर ये में ऐसा नहीं लिखेंगे, प्लूरल फॉर्म नहीं लिखेंगे, ये गलत है। अभी मान लो 4 से 20 न्यूटन, तो 20 न्यूटन ही लिखेंगे, 20 न्यूटन्स नहीं लिखेंगे, प्लूरल फॉर्म नहीं लिखेंगे। सिर्फ 20 है तो 20 न्यूटन, 20 मीटर है तो 20 मीटर ही लिखेंगे, उसके साथ प्लूरल फॉर्म नहीं लगाएंगे। देन मैर। अभी चौथा क्या है, सिंबल डज नॉट कंटेन फुल स्टॉप। अभी फुल स्टॉप जब सिंबल लिखेंगे तब उसके आगे हम फुल स्टॉप नहीं लिखेंगे। मान लो हमने अभी टेम्परेचर मेजर किया 20 केल्विन, तो 20 केल्विन नहीं लिखेंगे, ऐसे 20 केल्विन उसके बाद में फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, सिर्फ ये करेक्ट है, ये गलत है। अभी आपने मान लो 10 केजी मास मेजर किया, तो 10 केजी ऐसे लिखेंगे, उसके बाद में फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, ये गलत है, ये सही है। तो सिंबल डज नॉट कंटेन फुल स्टॉप। समझ में आ रहा है। अभी फिफ्थ वन क्या है, यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर शुड बी रिटन एज अ 1 रेशो। अभी आपको पता है डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट इसका कंसिडर नहीं करेंगे, अभी एक्सेलरेशन का देखेंगे। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये सेकंड ऊपर आ जाएगा तो मीटर सेकंड रेस टू -1, ये ऊपर आ गया तो हम ऐसे लिखते हैं, ये करेक्ट है। अभी क्योंकि ये रिटन है जो 1 रेशो हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, मीटर सेकंड रेस टू -1 हो गया, लेकिन हम ऐसा नहीं लिखते, यह मीटर सेकंड पर सेकंड, ये गलत है। क्योंकि हमको एक के फॉर्म में 1 ही रेशो में लिखना है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है मीटर इंटू सेकंड रेस टू -1, लेकिन मीटर पर सेकंड ऐसा नहीं लिखते। अभी मान लो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, अभी इसको क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर सेकंड रेस टू -1, ये बराबर है। अब ऐसा नहीं लिख सकते केजी मीटर सेकंड पर सेकंड, ये गलत है। वी शुड रिटर्न एज अ 1 रेशो, ये बराबर है, ये गलत है, ये बराबर है, ये गलत है। समझ में आ रहा है आपको। फिफ्थ वन सिक्स्थ वन का यूज ऑफ सिंबल्स एंड यूनिट शुड बी अवॉइडेड। अभी आप मान लो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, ऐसे ही लिखते, ऐसे नहीं लिखते कि पहले यूनिट लिख दिया मीटर और नीचे सिंबल सेकंड लिख दिया, ये गलत है। अगर आपको सिंबल लिखना है तो सिंबल ही लिखो, अगर यूनिट लिखना है तो यूनिट ही लिखो। अभी ऊपर मीटर लिखा तो नीचे आपको सेकंड ही लिखना पड़ेगा। अगर आपने सिंबल यूज किया मीटर तो नीचे तो सेकंड ही लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे अभी मीटर लिख दिया और नीचे यूनिट लिख दिया सेकंड, ये गलत है। यहाँ पे मीटर लिख दिया और ऊपर यूनिट लिख दिया, नीचे सिंबल लिख दिया, ये गलत है। सिंबल यूज करेंगे तो सिंबल यूज करेंगे, अगर पूरा यूनिट यूज करेंगे तो पूरा यूनिट यूज करेंगे, एक यूनिट एक सिंबल ऐसा नहीं चलेगा। ये हो गया यूज और सिंबल्स। प्रेफिक्स सिंबल इज यूज बिफोर द यूनिट सिंबल। अभी प्रेफिक्स सिंबल और यूनिट सिंबल मिलके नया सिंबल फॉर्म कर दिए। अभी मान लो, अभी आपको पता है 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, और 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 1000 मिलीमीटर। अभी हमको 1 मिलीमीटर निकालना रहेगा, तो ये 1000 इधर जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1000 मीटर, तो 1 डिवाइडेड बाय 3 जो रहे तो 10⁻³ मीटर, और ये ऊपर आ गया तो क्या होगा, 1 × 10⁻³ मीटर, ये क्या होगा 1 मिलीमीटर। अभी हमने मीटर के आगे क्या लिखा है, इसको क्या बोलते हैं, प्रेफिक्स सिंबल। प्रेफिक्स सिंबल, ये प्रेफिक्स सिंबल और ये क्या है अपना यूनिट का सिंबल, ये मिलके एक नया यूनिट फॉर्म करते हैं। और यूनिट क्या है, 1 × 10⁻³ मीटर, और 10 के पावर में प्लस या माइनस के पावर में वो यूनिट फॉर्म होता है। अभी उसका कौन कौन से वो मैं आपको बोल के दिखा था। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर,
1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर। इसको क्या बोलते हैं, ये मीटर हो गया, इसको क्या बोलते हैं म्यू, म्यू मतलब माइक्रो, इसको बोलते हैं नैनो, एन को नैनो बोलते हैं। ये पी को क्या बोलते हैं पिको, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, नैनो मतलब 10⁻⁹, पिको मतलब 10⁻12। एम म्यू स्मॉल एम पी, इसको क्या बोलते हैं प्रीफिक्स सिंबल बोलते हैं। और प्रीफिक्स सिंबल और अपने यूनिट का सिंबल मिलके एक नया सिंबल फॉर्म करते हैं, नया यूनिट फॉर्म करते हैं। और ये यूनिट ये हुआ 10⁻3, -6, -9, -12। अभी हम डबल प्रीफिक्स नहीं यूज करते। मान लो अभी 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू क्या है 10⁻6 मीटर है ना, तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो तो 1 मिलीमीटर प्लस मिलीमीटर और मीटर। अभी आप बोलेंगे इसका भी मीटर, 1 मिलीमीटर का 10⁻3, 10⁻3 तो 10⁻6 हो गया। नहीं, ये गलत है। आपको माइक्रो लिखना रहेगा तो 10⁻6 ही आएगा। समझ में आ रहा है? अभी 1 नैनोमीटर है तो 1 नैनोमीटर को आप ऐसे लिखेंगे 1 माइक्रोमीटर इंटू 1 मिलीमीटर। अभी आप बोलेंगे अब 10⁻6 हो गया और इसका 10⁻3 हो गया तो 10⁻9 होगा। नहीं, ये गलत है। हम डबल प्रीफिक्स नहीं यूज करते, सिर्फ सिंगल प्रीफिक्स यूज करते। यम हो गया, म्यू हो गया, एन हो गया, पी हो गया। समझ में आ रहा है आपको? अभी लास्ट वन क्या है, स्पेस और हाइफन शुड बी यूज बिटवीन द सिंबल्स। अभी आपने मान लो अभी डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है मीटर पर सेकंड, सॉरी ये जाने दो। अभी दूसरा यूनिट है न्यूटन, न्यूटन क्या होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसमें स्पेस रहने केजी स्पेस मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा लिखते हैं क्यों, केजी हाइपन मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये लगता। हम स्पेस देते हैं और नहीं तो हम हाइपन देते हैं, इसके लिए हम उसको यूज करते हैं। समझ में आ रहा है आपको? अभी डिस्प्लेसमेंट का ऐसे लिखते हैं मीटर पर सेकंड, कौन से भी यूनिट उसमें स्पेस और हाइपन हम यूज करते हैं। समझ में आ रहा है आपको? नहीं तो हम दूसरा एग्जांपल देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट मीटर पर सेकंड और ऊपर आए तो क्या मीटर या रेस टू -1, क्योंकि इसका पावर 1 है ना, तो हम इसको कुछ तो स्पेस दे के अभी मीटर स्पेस दिया -1, ये तो मीटर स्पेस दिया -1। अगर हम एक साथ लिखेंगे तो क्या होता है मिली सेकंड हो सकता है। कोई बोलेगा नहीं भाई ये मिली सेकंड है, नहीं वो गलत है, मीटर पर सेकंड है। तो ऐसा कुछ कंफ्यूजन होता है, तो इसीलिए हम यूनिट्स का जब सिंबल लगती है उसमें स्पेस या हाइपन कुछ तो देना जरूरी है। ये 8 कन्वेंशन और कन्वेंशन बोल सकते हैं, रूल्स बुक बोल सकते हैं यूनिट्स, और ये सब यूनिट्स रिप्रेजेंट करने के लिए ये सब ध्यान में रखो। बस आज के लिए इतना है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ भी समझ में आया तो मेरे को कमेंट कीजिए, मैं आपको पर्सनल रिप्लाई करके उसका आंसर दूंगा। थैंक यू।